हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के साइंस की वर्कशीट नंबर 38 करेंगे। चैप्टर आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जिसके अंदर हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वर्कशीट के अंदर हम कार्बन एक कैसा कंपाउंड, कैसा एलिमेंट है, एक कैसा नॉन मेटल है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन दैट मीन्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन। कार्बन्स की जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं हम उनको कार्बन के एलोट्रॉप कहते हैं। ये जो कार्बन की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं ये सेम एलिमेंट होते हैं एज सिमिलर एज कार्बन, बट द डिफरेंट इज़ डैट कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, डिफरेंट होती हैं, बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। तो हम कह सकते हैं एलोट्रॉप आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग अ डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बट हैविंग द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। एग्जाम्पल है आपके कार्बन के एलोट्रॉप्स का डायमंड एंड ग्रेफाइट। ये दो कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। अब हम डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में पढ़ लेते हैं कि डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों जो कार्बन के एलोट्रॉप हैं इनमें क्या डिफरेंस है। बेसिस इनका स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनका डिफरेंस है। स्ट्रक्चर क्योंकि जो ग्रेफाइट होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो हेक्सागोनल एरे होता है, प्लेस्ड इन अ लेयर वन अबव द अदर। आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका। ये आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर बता रखा है, ये आपका देखो हेलिकल बना रखा है। हेलिकल हेक्सागोनल कहते हैं 6 कार्बन कंपाउंड का ऐसा स्ट्रक्चर। तो आपका ये एक स्ट्रक्चर बना रखा है और ये एक दूसरा स्ट्रक्चर ऐसे। तो यानी एक स्ट्रक्चर के ऊपर है। ये आपका 1 हेक्सागोनल, ये नंबर 2 आपका हेक्सागोनल। तो एक हेक्सागोनल दूसरे हेक्सागोनल के ऊपर है। तो यानी लेयर बाय लेयर ये अरेंज्ड है, लेयर बाय लेयर ये अरेंज्ड है। ठीक है। उसके बाद आपका डायमंड कैसा होता है। डायमंड है आपका 3 डायमेंशनल हार्ड स्ट्रक्चर। ये 3D स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है इसका डायग्राम भी देखते हैं हम। ये रहा आपका डायमंड का स्ट्रक्चर। ठीक है। ये आपका 3D होता है, यानी आपका इसका ये इस तरीके से पूरा दिख रहा है। आपका ये वाला पोर्शन भी दिखता है इस स्ट्रक्चर में, ये भी दिखता है, ये भी दिखता है। ऐसे ही इससे अटैच एक दूसरा होगा, आपका तीसरा दिखेगा, तीसरा, ऐसे करके इस तरीके के स्ट्रक्चर देखो आप बन रहा है इसका। ठीक है। ये यहाँ पे क्या होते हैं, ये कार्बन कंपाउंड्स होते हैं। ऐसे करके ये कार्बन कंपाउंड्स हैं। ठीक है। और जो लाइनिंग से दिखाया है वो क्या है, वो बॉन्डिंग है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायमंड का। ठीक है। तो ये आपके जो दोनों के स्ट्रक्चर ग्रेफाइट और डायमंड के। नेक्स्ट आ जाता है आपका बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कैसे होती है। ग्रेफाइट्स के अंदर जो कार्बन एटम होता है इज़ बॉन्डिंग टू द 3 अदर कार्बन एटम। ये अदर 3 कार्बन एटम के साथ बॉन्डिंग होती है। आप इसके अंदर देख सकते हैं। ठीक है। हाँ, तो ग्रेफाइट के अंदर क्या होता है, ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन होता है एक कार्बन 3 कार्बन से बॉन्ड करता है। जैसे आप इसके अंदर देख पा रहे हैं आपका, जैसे मैंने ये स्ट्रक्चर बताया है ना। तो यहाँ पे आपका एक कार्बन हो गया, ये कार्बन आपका यहाँ भी अटैच्ड है, एक से एक आपका यहाँ अटैच्ड है और ये दूसरे हेक्सागोनल से यहाँ अटैच होगा। यानी आपका जो ये एक कार्बन है ये आपका 1, 2 और 3 अदर कार्बन एटम से अटैच्ड होगा। तो इसकी जो बॉन्डिंग होगी 3 अदर कार्बन एटम से होगी। ठीक है। एंड वन ऑफ दीज बॉन्ड इज़ डबल, और इनमें से एक बॉन्ड जो होगा वो क्या होगा, डबल। तो इस तरीके से आपका 3 बॉन्ड यहाँ और एक डबल होने की वजह से आपका जो है क्या हो जाएगा, 4 वैलेंसी जो है कार्बन की सेटिस्फाई हो जाएंगी। डायमंड के अंदर क्या होगा कि ईच कार्बन एटम इज़ बॉन्डेड टू द 4 अदर कार्बन एटम। एक कार्बन एटम 4 अदर कार्बन एटम से बॉन्ड करेगा एंड इज़ फॉर्मिंग द 3D स्ट्रक्चर। जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं कि आपका जो ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ये 1, 2, 3, 4, इसने 4 अदर कार्बन से क्या कर लिया, बॉन्ड कर लिया, अपना 3D डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म कर लिया। ठीक है। नेक्स्ट आपका थर्ड डिफरेंस है बेसिस का अपीयरेंस। ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट स्मूथ एंड स्लिपरी। ठीक है। आपने अपनी पेंसिल की लेड वगैरह देखी होगी, कैसी होती है, स्मूथ होती है और वह स्लिपरी होती है। डायमंड इज़ द हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस। ये बहुत ही हार्ड होता है। कंडक्टिविटी क्या होती है, ग्रेफाइट आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों होते हैं, बिकॉज दे हैविंग अ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। देखो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने के लिए सबसे ज़रूरी है उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज। डायमंड के बैड कंडक्टर होता है क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। यूज़ क्या है, ग्रेफाइट को हम एज अ लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं और पेंसिल लेड्स के अंदर यूज़ होता है। और डायमंड जो है एक कटिंग टूल और ज्वेलरीज के फॉर्म में यूज़ होता है। दीज आर द यूजेस ऑफ ग्रेफाइट्स एंड द डायमंड्स। स्ट्रक्चर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, डायमंड का भी और ग्रेफाइट का भी। आगे आ जाते हैं हम
आपका इधर दिखा रखा है स्ट्रक्चर ऑफ C60, स्ट्रक्चर ऑफ C60 जिसको हम कहते हैं बकमिंस्टर फ्लोरेंस। Diamond can be synthesized by the subjecting pure carbon to a very high pressure and temperature. डायमंड कब बनता है? जब कार्बन बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेशर और टेम्परेचर के अंदर रखा हो बहुत सालों तक, तब वो डायमंड फॉर्म होता है। बट जो सिंथेटिक डायमंड होता है यानी आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड डायमंड होता है वो स्मॉल होता है बट अदरवाइज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नेचुरल डायमंड। सिर्फ डिफरेंस क्या होता है सिंथेटिक और नेचुरल डायमंड के बीच में कि जो सिंथेटिक डायमंड होता है इट इज़ स्मॉल इन साइज और जो नेचुरल डायमंड होता है इट इज़ बिग इन साइज। अदरवाइज दोनों के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं होता। इसके बाद हमारा है फ्लोरेन। क्या होता है? फ्यूरेंस। फ्यूरेंस इज़ अनदर क्लास ऑफ फ्लोरेंस इज़ अदर। नेक्स्ट है हमारा फ्लोरेंस। फ्लोरेंस इज़ फॉर्म एन अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप। ये भी एक तरीके का कार्बन एलोट्रॉप है। इट इज़ फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय द C60 विच हैज़ अ कार्बन एटम अरेंज्ड इन अ शेप ऑफ फुटबॉल। ये आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर ये आपका बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर कार्बन्स कैसे अरेंज्ड है? एक फुटबॉल फॉर्म के अंदर अरेंज है, यानी ये एक मॉलिक्यूल हो गया, इससे अटैच्ड आपका ये एक मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ पे आपका इससे अटैच्ड ये एक मॉलिक्यूल हो गया। जैसे आपने फुटबॉल स्ट्रक्चर देखा है बिल्कुल उसी तरीके से इसके अंदर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड होते हैं, ठीक है। सिंस इट्स लुक लाइक अ जियोडिस्क डोम डिज़ाइंड बाय द US आर्किटेक्ट बकमिस्टर फ्यूलर, इस मॉलिक्यूल को हमने नाम दिया फ्लूरेन। सिर्फ जिसने इसको स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करा था उन्हीं के आर्किटेक्ट के नाम पे हमने C60 मॉलिक्यूल को क्या नाम दिया? फ्लूरेन, ठीक है। तो ये आपका जो है थर्ड टाइप ऑफ एलोट्रॉप ऑफ कार्बन हो गया। फिर हम आ जाते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के ऊपर। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर, जैसे कि आपको लास्ट क्लास के अंदर भी बताया था, ये कार्बन वर्सेटाइल क्यों है? कार्बन वर्सेटाइल इसलिए है क्योंकि इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसकी मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि ये कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। कैटिनेशन वो प्रॉपर्टी है जिसके अंदर कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी है कि ये दूसरे कार्बन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है और एक बहुत ही लंबी चेन फॉर्म कर सकता है। इट गिव राइज टू द लार्ज मॉलिक्यूल, बहुत बड़े मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकता है। इस प्रॉपर्टी को हम कार्बन की कहते हैं कैटिनेशन। सेम प्रॉपर्टी आपकी सिलिकॉन के पास भी होती है कि सिलिकॉन भी इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म कर सकता है विद द हाइड्रोजन अप टू बट 7 और 8 एटम तक। बट जो आपका कार्बन है वो अप टू आप देख पा रहे हैं जैसे आपका फ्लोरेन है, फ्लोरेन C60 का कार्बन कंपाउंड फॉर्म कर दिया, ठीक है। तो ये तो सिर्फ 7 और 8 कंपाउंड बना सकता है, लेकिन कार्बन आपके 60 एंड अबव मॉलिक्यूल्स के साथ भी एक लॉन्ग चेन और काफ़ी बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर बना सकता है। और दूसरी स्पेशल बात यह है कि इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने के बाद भी जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होते हैं are very strong and stable and they give up the large number of compound with many carbon atoms linked to each other. सेकेंड प्रॉपर्टी है इसकी टेट्रावैलेंसी। डेट मीन कार्बन हैज़ अ 4 वैलेंसी, और 4 वैलेंसी होने के बाद ये कार्बन कार्बन बॉन्ड तो बना सकता है बल्कि दूसरे मोनोवैलेंट एटम्स के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, जैसे आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। जैसे सपोज़ करो हम जो है एक कार्बन स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये आपका कार्बन है, ऑक्सीजन के पास 2 वैलेंसी होती है तो ऑक्सीजन के साथ इसने डबल बॉन्ड बना लिया, एक बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बना लिया, ठीक है। और यहाँ पे भी जो है इसने दूसरा बॉन्ड एक कार्बन चेन के साथ बना लिया, और ये कार्बन जो है आपका और अदर जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के साथ इसने बॉन्डिंग कर ली। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर बन गया पूरा। कार्बन ने एक मॉलिक्यूल बना दिया जिसका आपका नाम है CH3CHO, ये आपका स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ये आपका एक एल्डिहाइड बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से कार्बन जो है एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के साथ लार्ज मॉलिक्यूल्स फॉर्म कर सकता है। एक रीज़न और है डेट वन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इज़ इट्स स्मॉल साइज़, कि इसके बॉन्ड्स जो होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग इसलिए होते हैं क्योंकि इसका साइज़ बहुत ही छोटा होता है, एंड दिस अनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड इन अ शार्प पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। और इसी वजह से इसके जो न्यूक्लियस होते हैं, जो इसके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, शेयर्ड पेयर यानी जो कार्बन ने शेयरिंग से लिए हैं, जैसे मैंने आपको बताया कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया यानी इसने एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर करा है, तो और यहाँ पे भी अगर ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से शेयर करता है, तो यहाँ पे इसकी शेयरिंग हो रही है इस तरीके से, ठीक है। ये एक एक इलेक्ट्रॉन अपनी 4 वैलेंसीज को फुलफिल करने के लिए क्या कर रहा है, हाइड्रोजन से बॉन्ड शेयर कर रहा है, ठीक है। तो ये जो इसके शेयर्ड पेयर हो गए, ये भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आपका ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इन 4 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ये बहुत ही, इसका जो न्यूक्लियस है बहुत ही स्ट्रांगली
होल्ड करके रखता है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड होते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनते हैं। एंड द फॉर्म्ड एलिमेंट हैव अ लार्ज एटम आर मच वीकर। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ तक आपकी वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन और कार्बन की प्रॉपर्टीज़ फुलफिल हो गई हैं। लेट्स डू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, वाई कार्बन शो वर्सेटाइल नेचर। तो वर्सेटाइल नेचर कैसे शो करता है, इसके अंदर हम कार्बन की ये दो प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन कर देंगे। बिकॉज कार्बन हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, डैट मीन्स इट इज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म द बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ द कार्बन गिव राइट टू द लार्ज मॉलिक्यूल। और दूसरी प्रॉपर्टी आ जाएगी आपकी टेट्रावैलेंसी। कार्बन हैज़ अ 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, इट बॉन्ड्स विद अ 4 कार्बन एटम एंड अदर मोनोवैलेंट atoms, and this reason for the formation of a strong bond is the small size of the carbon। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वर्सेटाइल नेचर को डिस्क्राइब करते हुए। सेकेंड क्वेश्चन आ जाता है आपका, वाई डू कार्बन एटम्स फॉर्म्स अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड। ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड कैसे फॉर्म कर सकता है, तो इसके अंदर भी आपकी जो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी को आप एक्सप्लेन कर देंगे और इसकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को आप एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ से जो है आप कैटिनेशन को और इसकी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग को एक्सप्लेन कर देंगे। इन दोनों प्रॉपर्टीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। फिर है, वाई इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन फ्लोरीन एंड व्हाट इज़ इट शेप। आपको फ्लोरीन का स्ट्रक्चर बताया और ये बताया इसके अंदर मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होते हैं, C60। ठीक है, और इसकी शेप कैसी होती है, शेप ऑफ अ फुटबॉल। ठीक है, और इसको डिज़ाइन किसने किया और किसके नाम पे इसका स्ट्रक्चर बना, ये आप एडिशनली ऐड करके इसके आंसर में लिख सकते हैं। क्वेश्चन 4 है, अ बॉय शार्पन्स अ पेंसिल एट बोथ द एंड्स एंड कनेक्ट देम टू द पोल्स ऑफ बैटरी, विल द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट। तो हम आंसर लिख देंगे येस, करंट विल फ्लो, क्योंकि आपका जो है आपने पेंसिल शॉर्प करी है तो लेड किसकी बनी हुई है, जो पेंसिल लेड है वो किसकी बनी हुई है, ग्रेफाइट की। ठीक है, पेंसिल लेड बनी हुई है आपकी ग्रेफाइट की, और ग्रेफाइट क्या है, आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। जब आपने ये आपकी पेंसिल है और आपने दोनों जगह से शॉर्प कर दिया, ठीक है, तो यानी दोनों जगह जो है ग्रेफाइट अपीयर हो गया और यहाँ से इलेक्ट्रिकल करंट जाएगा और वो अंदर फ्लो करके यहाँ से निकलेगा, तो इट विल कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट भी हो गई है। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपका आगे कोई डाउट नहीं होगा। आगे हम लेके आएंगे कार्बन इस चैप्टर में आगे भी